एक ऐसे अद्भुत इंसान के बारे में जानेंगे जिनकी कुछ बातें आपको सचमुच हैरान कर देंगे। अगर इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में अगर हम देखते हैं और सोचते हैं तो इस इंसान का नाम आपके दिमाग में जरूर आएगा। एक ऐसा इंसान जो शरीर से पूरी तरह अपंग, व्हील चेयर पे बैठा ये इंसान, जिनके शरीर पूरी बेजान था लेकिन दिमाग एक नॉर्मल आदमी से कई गुना ताकतवर था, स्टीफन हॉकिंग। जब वो महज 21 साल के थे तो डॉक्टर ने बोला उन्हें एक मोटर न्यूरॉन नाम की एक बीमारी है, एक ऐसा बीमारी जो शरीर के पूरे बॉडी पार्ट को पैरालाइज्ड कर देता है। बॉडी का एक एक पार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से डॉक्टर के भविष्यवाणी को उन्होंने झूठा साबित कर दिया, जिसने डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि स्टीफन ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जिंदा रहेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप इस महान साइंटिस्ट के बारे में 10 ऐसी बातें जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देगा। नंबर 10, स्टीफन हॉकिंस का जन्म और मृत्यु से बहुत बड़ा संयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीलियो की मृत्यु हुई थी, उससे पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंस का जन्म हुआ था और दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के बर्थडे वाले दिन स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हुई थी। गजब की बात यह है, ये तीनों अपने टाइम के एक महान साइंटिस्ट रहे हैं। नंबर 9, स्टीफन हॉकिंस एक एवरेज स्टूडेंट थे। सन 2010 में उन्होंने कहा था 8 साल तक वो पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे और ग्रेड स्कूल से लेकर उनके ऑक्सफोर्ड तक वो एक लेजी स्टूडेंट रहे। नंबर 8, एक इंटरव्यू में द ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन में पब्लिश हुआ था। इस इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंस ने कहा था, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर काम करना तब बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं और इसी को मृत्यु कहते हैं। और ये जो लोग मानते हैं मृत्यु के बाद जिंदगी मिलेगी, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, ये सब मान्यताएं लोगों को मौत के डर से दिलासा दिलाने के लिए होती है, क्योंकि इंसान इस ख्याल से डरता है कि मौत के बाद मेरी चेतना, मेरी हस्ती का क्या होगा। नंबर 7, प्रोफेसर हॉकिंस का कहना है इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है और इस ब्रह्मांड को कि किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है और न ही कोई हमारे भाग को लिखता है। और यही चीज हमें गहरे एहसास की ओर लेकर जाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई स्वर्ग नहीं है और मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। हमारे पास सिर्फ एक जिंदगी है ब्रह्मांड के इस ग्रैंड डिजाइन को समझने और सराहने के लिए। नंबर 6, प्रोफेसर हॉकिंस मानते थे हमारे दुनिया से अलग दूसरे ग्रह पे भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए लगता है एलियन सचमुच होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 5, वैसे तो स्टीफन हॉकिंस साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले से ही काफ़ी फेमस थे, लेकिन वास्तव में वो आम लोगों की अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनकी साइंस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस बुक में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये अपने समय का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बुक में से एक है। आपको इस बुक के बारे में जान के हैरानी होगा
तभी से आप समझ पाओगे कितने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। 150 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में ये बुक रही और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 237 वीक्स तक ब्रिटिश संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। इस बुक का कॉपी 100 करोड़ से भी ज़्यादा बिक चुका है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा बिक चुका है। स्टीफन हॉकिंस कहते थे उन्होंने हमेशा एक सपना देखा था, वो साइंस पे कोई ऐसी बुक लिखे जिससे आम लोगों को आसानी से समझ पाए, आम लोग उस बुक को आसानी से पढ़ पाए। और वो कहे थे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पर उनका ये सपना बहुत पूरा हुआ, ये उनका सपना पूरा हो चुका है। ये बुक उन्होंने तब लिखी थी जब पूरी तरह से वो अपंग और बेजान हो चुके थे। स्टीफन की ये बुक कॉस्मोलॉजी पे है और उन्होंने इस बुक में ब्लैक होल और बिग बैंग्स के बारे में लिखा है। नंबर 3, जितने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के बावजूद भी स्टीफन हॉकिंस कभी भी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। नंबर 2, स्टीफन हॉकिंस ने दुनिया के अंत के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपको जान के हैरान हो गई, आपको सोच में पड़ जाइएगा जो ऐसा कोई दुनिया का ऐसा भी अंत हो सकता है। उन्होंने कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वॉर, महामारी, क्लाइमेटिक चेंज और बढ़ती जनसंख्या ये सभी कारण हैं जो दुनिया के अंत की ओर ले जाएंगे। प्रोफेसर हॉकिंस ने कहा था मुझे लगता है मानव जाति के पास खुद के बचाने रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने रखने के लिए महज 100 साल है, 1000 साल है। जब तक ये पृथ्वी इंसान के रहने के काबिल न बचे तब तक पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह खोजने की जरूरत है। नंबर 1 जो आपको एक गहरे शोक में लेके जाने वाला है इनकी ये बातें। स्टीफन हॉकिंस ब्लैक होल्स पे रिसर्च कर रहे थे और उनका ये कहना है आने वाला समय में ये पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे एक ब्लैक होल के अंदर जाके सीमित हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस महान साइंटिस्ट के बारे में आपको जान के और आपको सब कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली है तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस महान साइंटिस्ट के लिए एक लाइक करें।